दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल विद इन 4 से 5 सेकंड में इस बार क्रैक करेंगे अपन। तो आज का टॉपिक है अपना वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए आपको 1 से 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो देखिए, आपको पता होगा 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर होता है 400। 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का वर्ग होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ 1 के स्क्वायर में इकाई अंक पे कितना आ रहा है 1, और देखिए इकाई अंक पे 1 किसमें आ रहा है, तो इकाई अंक पे 1 आ रहा है 9 के स्क्वायर में। तो जैसे ही अपन बात करें वर्गमूल पे इकाई अंक अगर 1 होगा तो आंसर बनेगा हमारा, या तो आंसर के इकाई अंक पे 1 आएगा या कितना आएगा 9। यानी इकाई अंक पे 1 है तो आंसर में या तो 1 आएगा या कितना आएगा 9। अगर मैं बात करूं आपके यदि इकाई अंक पे कितना है 4 है तो किस किस का स्क्वायर बनेगा, 4 किस किस में आ रहा है, एक तो 2 में आ रहा है और किस में आ रहा है 8 में आ रहा है। एक तो 2 में आ रहा है, एक किस में आ रहा है 8 में। तो आंसर की जो पहली डिजिट होगी या तो 2 होगी या कितनी होगी 8। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 9 आए इकाई अंक पे, तो 9 आएगा तो एक 3 में आएगा 9 और एक किस में आएगा 7 में। तो इकाई अंक पे 3 है तो आंसर या तो आपका 7 होगा या 9 इकाई अंक का। इकाई अंक पे 5 है तो आंसर में 5 ही आएगा। इकाई अंक पे आपका 6 है तो 6 में देखिए इकाई अंक पे अगर 6 है तो आंसर या तो 4 बनेगा या 6। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करूं मैं 9604, पहला एग्जाम्पल 9604 का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो विद इन आप 5 सेकंड में ये आंसर निकाल सकते हो। इकाई अंक पे कितना है 4, इकाई अंक पे 4 है तो अभी मैंने बताया 4 किस किस के इकाई अंक पे आएगा, या तो 2 आएगा आंसर में या कितना आएगा 8, या तो 2 आएगा या कितना आएगा 8। वर्गमूल में हमेशा 2 अंक लेते हैं, इसलिए पीछे के 2 अंक क्या करेंगे काट देंगे। पीछे के 2 अंक क्या करेंगे काट देंगे। अब ये देखेंगे 96 किसके स्क्वायर के आसपास है। 96 की बात करूं मैं तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। कम रह जाए लेकिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितना है यहाँ पे 9 आया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 9 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है 10। 9 गुणा 10 किया कितना है 90। 90 को कंपेयर करेंगे 96 से। 96 90 से बड़ा है या छोटा। 96 90 से बड़ा है, इसलिए क्या लेंगे बड़ा अंक लेंगे। तो आंसर में एक तो आएगा 9 का स्क्वायर के आसपास था, और आंसर यहाँ पे कितना प्रेफर करेगा ये 2, यानी कि यहाँ पे कितना प्रेफर करेगा ये 8। तो कितना आया आपका आंसर 98। एक बार दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे इकाई अंक की बात करूं तो यहाँ इकाई अंक पे कितना है आपका, इकाई अंक पे है 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 4 आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में पीछे आता है 4, एक आता है 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में भी इकाई अंक पे कितना है 4 है। तो 4 है तो आंसर में यहाँ पे 2 आएगा या कितना आएगा आपका 8। वर्गमूल में हमेशा 2 के जोड़े लेते हैं, इसलिए 2 का पीछे से 2 अंक क्या करेंगे काट देंगे। पीछे से 2 अंक काट दिए तो बचा कितना 96। 96 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 96 9 के स्क्वायर के आसपास है। 9 का स्क्वायर 81, कम रह जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 का स्क्वायर 100 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखा। 9 से जस्ट बड़ा कौन है 10। 10 गुणा 9 किया कितना है 90। 90 का कंपेयर करना है 96 से।
96 बड़ा है तो बड़ा अंक लेंगे, कितना आया 8, यानी कि 9 तो ये है ही, 8 ही आ गया। कितना, कितने का स्क्वायर है 98। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 7396 का क्या लेना है मुझे, वर्गमूल लेना है। अब दोबारा से यहाँ पे वही बात देखेंगे कि इकाई अंक पे क्या है। इकाई अंक पे कितना है 6, 6 किस में आता है, एक तो आता है आपका 6 4 में आता है इकाई अंक पे, और किस में आएगा आपका 6 में आएगा, 4 में, और किस में आएगा 6 में आएगा। तो या तो आंसर में 4 आएगा आपका या कितना आएगा 6, 2 अंक पीछे से काट देंगे, बचा कितना 73। 73 किसके स्क्वायर के आसपास है, 73 की मैं बात करूं तो देखिए 73 8 के स्क्वायर के आसपास है। 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का 81 ज्यादा है, हमेशा कम ही लेना है आपको, ज्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुणा 9 कितना आया 72। अब 72 और 73 का कंपैरिजन किया तो 72 से ज्यादा है 73, इसलिए बड़ा अंक लेंगे, कितना आया 6, और यहाँ किसके स्क्वायर के आसपास था 8, इसलिए आंसर कितना आया 86। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7921। फिर वही बात, इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक कितना है 1, 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के में आता है, और किस में आता है 9, यानी इकाई अंक पे 1 होगा तो या तो आंसर 1 आएगा यूनिट डिजिट उसकी, या कितनी आएगी 9, क्योंकि 1 और 9 में ही आता है, तो इसलिए आंसर में 2 ही आएंगे, 1 या 9। यहाँ पे 2 अंक छोड़ देंगे। उसके बाद 79 की बात करूं तो 79 किसके स्क्वायर के आसपास है, 8 के स्क्वायर के आसपास है, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 9 का नहीं लेंगे क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए लिया 8। या तो आंसर 81 आएगा या कितना आएगा 89, इन दोनों में से ही आएगा आंसर, या तो 81 बनेगा या कितना बनेगा 89। अब ये डिसाइड करने के लिए हम इससे जस्ट बड़ा, 8 से जस्ट बड़ा क्या होता है 9 होता है। 8 नाम कितना हुआ 72, 79 72 से ज्यादा है, 79 ज्यादा है इसलिए 9 लिया, कम होता तो कम ले दे, यानी कि कितना लेते 1, तो आंसर कितना आया 89। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर की ही बात कर रहे हैं, हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात बाद में करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 4489। तो 4489 में देखिए इकाई अंक पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 9 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो आता है 3 के में, एक किसमें आता है 7 में। तो इकाई अंक के जो आंसर बनेगा या तो 3 बनेगा पीछे या कितना बनेगा 7। इकाई अंक पे आया 9 तो आंसर या तो 3 बनेगा या कितना बनेगा 7। पीछे से 2 अंक काट देंगे तो पीछे के 2 अंक काट दिए, बचा कितना 44। 44 किसके स्क्वायर के आसपास है, बस यही देखना है आपको। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36, कम रह जाए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 ज्यादा हो गया तो 6 लेंगे, यानी आंसर में तो आएगा पहला अंक 6। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि 3 लें या 7, या तो 63 का स्क्वायर है या कितने का है 67 का है। 6 से जस्ट बड़ा क्या है 7, 6 गुणा 7 क्या कितना आया 42। अब 42 और 44 का कंपेरिजन करेंगे, यानी 44 ज्यादा है इससे या कम, 44 ज्यादा है 42 इसलिए बड़ा अंक कितना है 7 आंसर। अगर आगे बात करें तो हम इसमें समझेंगे 5 अंक आ जाए तो क्या करेंगे। तो 5 अंक का एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 110-25। इसका लेना है मुझे वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने में आपको 4 से 5 सेकंड का ही टाइम लगेगा। इकाई पे कितना है 5, तो 5 किस में आता है, केवल 5 में ही आता है, इसलिए कितना है 5। इसमें टेंशन ही नहीं, इसमें डिसाइड करने की यानी गुणा करने की टेंशन नहीं है कि कितना लेना है। अब 110 का देखेंगे, 110 किसके स्क्वायर के आसपास है, यानी कि 10 के स्क्वायर के आसपास है। 10 का स्क्वायर 100, 11 का ज्यादा हो जाएगा 121, तो यहाँ कितना आएगा आंसर में 10, और ये कितना है 5, क्योंकि यहाँ पे चेक करने के लिए है ही नहीं, इसलिए आंसर कितना है आपका 105। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 21316। इसका वर्गमूल लेना है मुझे। अब वही सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक पे कितना है 6, 6 किसके स्क्वायर में आता है, या तो आंसर में 4 आएगा या कितना आएगा 6, क्योंकि 6 4 में आता है और किस में आता है आपका 6 में आता है 36। तो देखिए 2 हम क्या कर देंगे काट देंगे। अब देखेंगे 213, 213 किसके स्क्वायर के आसपास है। 15 का स्क्वायर 225 ज्यादा हो गया, 14 के स्क्वायर के आसपास है। 14 का स्क्वायर कितना है 196, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे 14। तो आंसर में तो 14 आना ही है,
अब ये डिसाइड करना है कि या तो आंसर 144 है या 146। तो क्या करेंगे, 14 से जस्ट बड़ा कौन है, 15। 15 का गुणा करेंगे 14 से, 15 चौका 60 की 0 आंशिक 6, 15 और 6 कितना है 21। 210 आया, 210 और 213 में 213 बड़ा है इसलिए बड़ा अंक लेगा, यानी कितना लेगा 6। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। 151 29, इसका वर्गमूल लेना है। इकाई अंक पे कितना है आपका 9 है, इकाई अंक पे 9 है तो वर्गमूल में क्या आएगा, या तो आंसर में 7 आएगा या कितना आएगा 3 आएगा। 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के में आता है। दो अंकों पीछे के दो अंक क्या कर देंगे, काट देंगे, तो काट दिए, बचा कितना 151। 151 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 151 की बात करूं तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का ज्यादा हो जाएगा, कम ही लेना है अपने को, तो 12 लिया यहाँ पे 12, यानी आंसर में कितना आना है 12। या तो ये 127 का स्क्वायर है या 123 का, तो हमें डिसाइड करना है कि 123 आएगा ये आंसर या 127। तो 12 से जस्ट बड़ा कौन है 13, तो देखेंगे कितना है, गुणा करने पर 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 और 2 15। 156, 151 छोटा है 156 से इसलिए छोटा अंक लेगा। 7 और 3 में छोटा कौन है 3, इसलिए आंसर में कितना है 3। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 470 89। 470 89 में देखिए इकाई अंक पे कितना है आपका 9 है, इकाई अंक पे, इकाई अंक पे 9 है तो आंसर में देखिए या तो 3 आएगा पहले इकाई अंक या कितना आएगा 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर में 9 आता है, एक 7 के स्क्वायर में आता है, तो 3 या कितना आएगा 7। 2 अंक पीछे से 2 अंक काट दी, यहाँ कितना बचा 470। 470 किसके स्क्वायर के आसपास है ये देखेंगे, 22 का स्क्वायर 484 ज्यादा है, 21 का वर्ग 441 इससे कम है, इसलिए कितना लेंगे 21, तो 21 आया। अब हमें डिसाइड करना है कि आंसर में 123 आएगा या ये 200 सॉरी या तो आंसर 213 होगा या कितना होगा 217। तो 21 से जस्ट बड़ा कौन है 22, 22 से क्या करेंगे इसका गुणा, 22 एकम 22 हासिल कितना 2, 22 दूनी 44 और 2 46, कितना आया 462। 470 की बात करूं तो बड़ा है 470 462 से, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 7, इसलिए आंसर कितना आया 217। एग्जांपल की बात तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात, नेक्स्ट एग्जांपल में आज हम सीख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालना। एग्जांपल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 161 29। इकाई अंक पे कितना है 9, इकाई अंक पे 9 है तो या तो आंसर 3 आएगा या कितना आएगा 7। 161 की बात करूं, 161 किसके स्क्वायर के आसपास है 100, यानी कि 12 की स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का ज्यादा हो जाएगा इसलिए कितना है यहाँ पे 12। आंसर में 12 आया, यानी कि आंसर बनेगा या तो 123 या कितना बनेगा 127। 12 से जस्ट बड़ी, तो 12 से जस्ट बड़ी कितनी है 13, 13 का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 और 2 15, कितना है 156। 161 बड़ा है, 3 और 7 में बड़ा कौन है 7, तो आंसर कितना है 170। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट में देखिए 31 684, इसका लेना है आपको वर्गमूल। इकाई अंक पे वही देखेंगे, पीछे से लास्ट वाला अंक कितना है 4, 4 किसके स्क्वायर में आता है 2 का वर्ग 4, और होता है आपका 4 किस में आएगा 8 में आएगा, 8 का स्क्वायर 64। तो इकाई अंक पे दोनों में ही 4 है तो आंसर में यहाँ पर 2 आएगा या कितना आएगा आपका 8। 2 और 8 में से डिसाइड करना है, पीछे के 2 अंक काट देंगे, 316 बचा कितना 3 अंक में 316। 316 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो बात करूं 17, 17 का स्क्वायर 289, 18 का वर्ग है 324 ज्यादा हो जाएगा इसलिए कितना है 17, तो यहाँ लिखा 17, यानी कि या मेरा आंसर या तो 172 बनेगा या कितना बनेगा 178। इन दोनों में से डिसाइड करना है, तो 17 से जस्ट बड़ा कौन है 18, 17 गुणा 18 किया, 18 सत्ते 126 की 6 हासिल कितना 12, 18 और 12 कितना हुआ 30। 306 और 316 में कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा कौन है 316, तो 316 इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है तो बड़ा ही अंक लेना है आपको, छोटा है तो छोटा, तो बड़ा अंक है 8, तो आंसर कितना है 178। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए
82 944, इसका वर्गमूल लेना है मुझे। तो देखिए इकाई अंक पे कितना है 4, इकाई अंक पे 4 किस किस में आता है, एक तो आता है आपका 2 में और किस में आएगा 8 में। पीछे से वही 2 अंक काटने हैं आपको, काट दिए तो बचा कितना 829। 829 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो देखिए 27 का स्क्वायर होता है आपका 729, 28 का स्क्वायर होता है आपका 784 और 29 का स्क्वायर होता है आपका 841। तो देखिए 28 के स्क्वायर के आसपास है ये 28 के स्क्वायर के आसपास है, तो यहाँ पे 28 आया 28, या तो आंसर 282 बनेगा या कितना बनेगा 288। तो इसके लिए 29 का गुणा करेंगे, 29 का गुणा 28 से करेंगे तो गुणा करने पर आया मेरा 812। 812 का कंपैरिजन करेंगे 829 से। 829 बड़ा है इसलिए क्या लेगा, बड़ा अंक लेगा। कितना आया 288। तो दोबारा देखिए एक बार, इकाई अंक की बात करूं तो इकाई अंक पे कितना है 4 है, तो 4 किस किस के वर्गमूल में आता है, 4 आएगा 2 और 8, यानी किसके स्क्वायर में आएगा 4 2 और किस में आएगा आपका 8 में। 2 और 8 में से डिसाइड करना है कौन आएगा, तो पीछे के वर्गमूल में 2 अंक काट देते हैं, 44 तो कट गया, आपका बचा कितना 829। 829 किसके स्क्वायर में आएगा, तो ये देखेंगे हम 829, 28 का स्क्वायर 784, 29 का 841 ज्यादा है इसलिए कितना लिया 28। 28 से जस्ट बड़ा कौन आएगा 29, 28 गुणा 29 किया कितना है 812। तो आंसर में 28 तो आना ही है। अब देखिए 812 और 829 में बड़ा कौन है, 829 बड़ा है इसलिए बड़ा अंक कौन सा है, 2 और 8 में से 8। उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 176 89। वही अपने को इकाई अंक देखना है, इकाई अंक पे कितना है आपका 9 है, 9 किस किस के स्क्वायर में आएगा, एक तो 3 के में और किस में 7 में। तो आंसर में या तो 3 आएगा या कितना आएगा 7 आएगा। वही वर्गमूल में पीछे के 2 अंक काट देते हैं, काट दिया, बचा कितना 176। 176 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 176 देखेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 और 14 का 196 ज्यादा हो जाएगा, तो कम ही लेना है, तो कितना आया 13। तो आंसर में या तो 133 आएगा या कितना आएगा 137। हम यही डिसाइड करेंगे कौन सा आएगा, तो 13 से जस्ट बड़ा कौन है 14, गुणा किया 14 किया 42 के 2 हासिल कितना 4, 14 और 4 कितना आया 18। 182 और 176 का कंपैरिजन किया, 176 कम है तो इन दोनों में कम कौन सा है, 3 और 7 में से 3, तो आंसर कितना आया 3। एक बार दोबारा देखिए, इकाई अंक पे कितना है 9, 9 किस किस में आता है, 9 3 का 3, ये 9 देखो 3 में आता है और किस में आता है आपका 7 में आता है, तो पीछे या तो 3 आएगा या कितना आएगा 7। वर्गमूल में 2 के जोड़े यानी पीछे के 2 अंक काट दिए, कितना बचा है 176। 176 किसके स्क्वायर के आसपास है, 176 है 13 के स्क्वायर के आसपास, तो यहाँ लिखा 13, यानी आंसर या तो 133 आएगा या कितना आएगा 137। 13 से जस्ट बड़ा कौन है 14, 13 गुणा 14 किया कितना 182। 182 और 176 में देखेंगे बड़ा कौन है, यानी 176 छोटा है, 182 बड़ा है, 176 छोटा है, तो यहाँ जो भी संख्या होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ये छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, ये छोटा है फिलहाल तो कितना आएगा 3। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके पूरे समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।